तो पाठ 7 सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 में पाठ 7 जो है वो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है इंद्रियां। तो पिछले पाठ में हम सभी ने जीव और अजीव ये जो पाठ था ये पढ़ा था और उसमें जीवों के भेद प्रभेद बताए थे कि कौन कौन से प्रकार के जीव होते हैं। अब जीव तो अपन ने पढ़ लिए, अब जीव कितने इंद्रिय होते हैं, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के नाम, उनके कार्य, ये सब अपन इस पाठ में जानेंगे। तो संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। हाँ, परिभाषा सबसे पहले तो इंद्रिय क्या है, इंद्रिय किसे कहते हैं। तो संसारी जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अर्थात संसारी जीव की पहचान जिनसे की जाए, जिन लक्षणों से, जिन अंगों से, वो सब इंद्रियां कहलाती हैं। अथवा संसारी जीव को ज्ञान कराने में शरीर का जो चिन्ह सहायक होता है उस चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। ये दूसरी हो गई कि संसारी जीव को ज्ञान कराने के लिए जो साधनभूत अंग है वो इंद्रिय कहलाती है। तो दो चीजें हो गई, एक तो संसारी जीव के पहचान का चिन्ह वो इंद्रिय है और संसारी जीव को ज्ञान कराने वाली जो चीज है वो इंद्रिय है। तो स्पर्शन मतलब स्पर्शन इंद्रिय में शरीर आता है। तो शरीर से लेके और जो नाक का नाक जो भी है ये सब क्या है, इंद्रिय हैं और इन सब से ही ज्ञान होता है। एक तो उस संसारी जीव का ज्ञान होता है इन्हीं चीज से और दूसरा उस संसारी जीव को भी इसी से ज्ञान होता है। दोनों चीज हो गई ना, मतलब इन्हीं चिन्हों से ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसारी है और दूसरा इन्हीं चिन्हों से उस संसारी जीव को भी ज्ञान होता है। यदि ये नहीं होंगी इंद्रिय तो उसको ज्ञान भी नहीं होगा। अब जिसके कर्ण इंद्रिय नहीं होगी तो उसको कर्ण इंद्रिय संबंधी मतलब शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, सुन नहीं पाएगा वो। नासिका नहीं होगी तो गंध का ज्ञान नहीं होगा, मुंह नहीं होगा तो क्या होगा, स्वाद का ज्ञान नहीं होगा। नासिका नहीं होगी तो गंध का कारण, और नेत्र नहीं होंगे, चक्षु इंद्रिय नहीं होगी तो वर्ण का ज्ञान नहीं होगा। वर्ण, नेत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय क्या करती है, वर्ण का ज्ञान करती है। वर्ण मतलब काला पीला नीला लाल सफेद, इनका ज्ञान करती है। तो ये हो गया चीज। तो दो चीज समझ लिया कि इंद्रियों से संसारी जीव की पहचान होती है और उन्हीं इंद्रियों से संसारी जीव ज्ञान करता है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन को त्वचा, रसना को जिह्वा, घ्राण को नासिका, चक्षु को नेत्र आंख, कर्ण को श्रोत्र कान नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, नहीं तो अपन को ये रटे होते हैं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो फिर इनके मतलब आप ध्यान ना करो। बाकी तो खैर आपको ध्यान रहेगा। श्रोत्र मतलब कान होता है, ये नहीं भूल जाना। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक। अब अपन स्पर्शन इंद्रिय के इंद्रिय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय क्या है, तो जिससे छू जाने पर या जिसके माध्यम से छूने पर हमें या स्पर्श होने पर हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, ये 8 स्पर्श होते हैं। ठीक है, कौन कौन से,
ठंडा गरम, बहुत बढ़िया। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये 8 स्पर्श होते हैं। इन 8 में से 4 का एक बार में ज्ञान हो सकता है। दोनों के जोड़े हैं जो विरोधी हैं एक दूसरे के, है ना। हल्का भारी, ये एक दूसरे को उल्टे हैं, विलोम, ठीक है। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम, ये एक दूसरे को उल्टे हैं। तो एक बार में आपको इन 8 में से 4 का एक साथ ज्ञान हो सकता है ना। हल्का भारी में से हल्का या भारी का ज्ञान हो जाएगा, रूखा चिकना में से रूखा या चिकना इसका भी हो जाएगा एक का, कड़ा नरम में से कड़ा है या नरम है ये भी पता चल जाएगा, और ठंडा है या गर्म है ये भी पता चल जाएगा। तो 4 का एक साथ ज्ञान हो सकता है। और ये किससे होगा? स्पर्शन इंद्रिय से। स्पर्शन इंद्रिय क्या कहलाती है? स्पर्शन इंद्रिय हमारा शरीर होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वही उसका स्पर्शन इंद्रिय है। ये चाहे एक इंद्रिय जीव का हो, एक इंद्रिय जीव की कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय। इसका मतलब उनका केवल शरीर होता है और कोई इंद्रिय नहीं होती है, केवल शरीर होता है बस। तो ये सब यहाँ पर है। जैसे स्पर्श करने पर रुई हल्की है, लोहा भारी है, बालू रूखी है, घी चिकना है, पत्थर कठोर है, कड़ा है, रबर नरम है, बर्फ ठंडी है, आग गर्म ऐसे मालूम होती है छूने पर। रसना इंद्रिय, जिससे चखने पर, जिस इंद्रिय से चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, चरपरा मतलब मिर्ची, हाँ, तीखा, ठीक। तो ये 5 स्वादों का ज्ञान हो जाता है जिसके माध्यम से उसे रसना इंद्रिय कहेंगे। ये जिह्वा हमारी रसना इंद्रिय कहलाती है। जैसे चखने पर नींबू खट्टा है, गुलाब जामुन मीठा है, नीम कड़वी है, मिर्च चरपरी है, आंवला कसायला है, ये सब ज्ञान हो जाता है स्पर्शन जिह्वा इंद्रिय से। अच्छा, जिह्वा में आपको, जिह्वा में 2 in 1 इंद्रिय है। एक चीज में 2 इंद्रियां एक साथ हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन भी है और रसना भी है। अब जीव है तो स्पर्शन तो है कि नहीं? तो शरीर का अंग है, इसलिए स्पर्शन तो पहले है ही वो। क्योंकि जब अपन ठंडा गर्म का भी ज्ञान होता है कि नहीं होता जीभ पे रखने पर, वो भी होता है, और फिर बाद में स्वाद का भी होता है। तो इसलिए वो 2 in 1 है, और किसी में नहीं होता ऐसा है। बाकी आंख में, कान में, नाक में और शरीर में भी, यहाँ पर आप स्वाद का ज्ञान नहीं कर सकते, है ना, शरीर पे, और दूसरे इंद्रिय में नहीं। लेकिन जिह्वा पर ठंडा गर्म का भी ज्ञान होता है और स्वाद का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से घ्राण इंद्रिय, जिससे सूंघने पर दुर्गंध और सुगंध इसका ज्ञान हो जाता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। ये घ्राण इंद्रिय है। अब घ्राण इंद्रिय वही है तो सब जगह त्वचा ही, लेकिन अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं इस टाइप के, कि जो केवल सुगंध और दुर्गंध को ही पकड़ते हैं। मतलब जब शब्द आ रहे होते हैं तो शब्द तो नासिका में से भी जा रहे होते हैं, कान में से भी जा रहे होते हैं, और मुंह में से भी जा रहे होते हैं, लेकिन सुनाई कहाँ देता है? केवल कान में। ऐसी सुगंध और दुर्गंध भी मुंह से भी जा रही है, कान से भी जा रही है, और यहाँ से भी जा रही है। जब यहाँ से जाएगी नासिका में से, तो वो सेंसर कैच करेंगे, तो पता चलेगा कि सुगंध है या दुर्गंध है। तो यहीं पे है सिस्टम। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय मतलब आंख, तो जिसके द्वारा 5 प्रकार के वर्ण, कौन से? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, इन रंगों का मेल, इन रंगों का या फिर इन रंग से बने तरह तरह के रंगों का ज्ञान होता है, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। तो रंग का ज्ञान करना चक्षु इंद्रिय का काम है। ठीक है, जैसे चांदी सफेद होती है, कोयला काला, सोना पीला, मोर पंख नीला और गेरू रंग लाल होता है। इस प्रकार
कर्ण इंद्रिय, जिसके द्वारा आदमी या जानवर बाजे आदि की आवाज सुनी जाती है, उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, आदमी जानवर की आवाज सुनना, किसी की भी आवाज सुनना, ध्वनि, ध्वनि जो कैच करता है उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। अब उस ध्वनि में शब्द भी हो सकते हैं और बिना शब्द की भी ध्वनि, मतलब शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। जो हम बोल रहे हैं ये शाब्दिक ध्वनि है, शब्द वाली ध्वनि, और ये जो आवाज है ये अशाब्दिक है, केवल ये ध्वनि है, बैंड बाजे आदि की आवाज। इस प्रकार से, ठीक है, ये पांचों इंद्रियों का हो गया। ये आपको एकदम बालबोध एक का है ना, बालबोध एक के ही हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। जब अपन तत्वाशूद्र जी पढ़ेंगे तो उसमें इंद्री की परिभाषा थोड़ी अलग आएगी। हाँ, फिर उसमें अलग आएगी, उसमें आएगा अंतराय कर्म के 6 उपशम से, नाम कर्म इंद्रिय, नाम कर्म के उदय से जो शरीर की संरचना होती है, इस प्रकार से इसमें परिभाषा बनती है इंद्रिय की। हाँ, ऐसे। अब यहाँ पर आता है त्रसजीव, जिनके 2, 3, 4 अथवा 5 इंद्रिय होती है उन्हें त्रसजीव कहते हैं, ये अपन को पता ही है। त्रस के 4 वेद हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले जीव, ये त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय जिनके स्पर्शन के साथ में रसना भी हो, इसको भी अपन को याद रखना है कि 2 इंद्रिय का मतलब 5 में से कोई भी 2 इंद्रिय नहीं हो जाएंगी, वो क्रम से ही होंगी। स्पर्शन के बाद रसना आती है, तो जो 2 इंद्रिय के जीव होंगे उनकी स्पर्शन मतलब शरीर होगा और साथ में रसना मतलब मुंह ही होगा खाने के लिए है। हाँ बिल्कुल, लट, केंचुआ, जोंक, सीप, कोड़ी, शंख, ये सब 2 इंद्रिय के जीव हैं। शंख 2 इंद्रिय है, सीप, हाँ सीप, कौड़ी, ये सब जो है ना जली, ये सभी 2 इंद्रिय के जीव हैं। इनको याद भी रखना अपन लोग, ठीक है। 3 इंद्रिय के जीव कौन से? जिनके स्पर्शन के साथ में रसना और कौन सी इंद्रिय आएगी? घ्राण इंद्रिय, मतलब नाक भी आ जाएगी, ठीक है। तो स्पर्शन, रसना मतलब मुंह और घ्राण मतलब नासिका, ये 3 चीजें उनके पास होंगी, उन्हें कहेंगे 3 इंद्रिय जीव। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं चींटी, चींटा, खटमल, बिच्छू भी, वो इतना बड़ा जीव है बिच्छू, लेकिन फिर भी 3 इंद्रिय है। उसके पास क्या नहीं है? नेत्र भी, चक्षु भी नहीं है और कर्ण भी नहीं है। देखा है कभी आप लोगों ने इतने गौर से? नहीं देखा। डंक अकेला दिखता है तो उसी को देख के डर जाते अपन तो। चींटी की आंख देखी है? नहीं देखी ना। हाँ हाँ, तो बिच्छू के भी आंख नहीं होती। जू, जुआ जो बालों में होते हैं, घुन, त्रिउला जिसे कहते हैं, हाँ वो 3 इंद्रिय है। गिजाई, वे पटार टाइप की छोटी छोटी होती हैं, पटार भी समझ लो, ये सब 3 इंद्रिय की जीव है। समझने के लिए है कि जो ऐसे जीव छोटे जिनके पैर नहीं हैं, चल नहीं सकते, छोटे जीव, वो सभी 2 इंद्रिय के हैं। वो शरीर से चलते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से चलते हैं, है ना। तो जो लट होती है ना, केंचुए इत्यादि, ये सब इनके पैर नहीं होते, ये सब क्या करते हैं? शरीर से चलते हैं, 2 इंद्रिय वाले हैं। और जिन जीवों के पैर आ जाते हैं वो 3 इंद्रिय के आ गए, पहचान के लिए समझ सकते हो, है कि नहीं। तो देखो केंचुआ जो है वो 2 इंद्रिय में है, बड़े इतना बड़ा हो चाहे इतना सी लट क्यों ना हो, लेकिन उतनी बड़ी गिजाई जब होती है उसके पैर होते हैं, 100 200 पैर होते हैं। हाँ, तो इसलिए वो 3 इंद्रिय है। सर्प तो 5 इंद्रिय है। उसके पैर नहीं होते, उसके पैर होते हैं एक्चुअली में, पैर उसके अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। विज्ञान में जब कहा जाता है तो पैर जो है वो अविकसित होते हैं, मतलब जो बॉडी होती है ना वो नीचे, वो बॉडी ही ऐसे रहती है, वो पैर का काम करती है।
नहीं तो केचुआ जो है वो बिना पैर का है तो वो स्लो चलता है, और सांप सांप आपसे भी तेज भागेगा। हाँ, इसलिए वो दौड़ता है, रेंगता है, तेज चलता है। इसलिए सांप स्किन से नहीं चलता। हाँ, आप यदि स्किन से चलेगा, आप उसको उल्टा कर दो, फिर नहीं चल पाएगा वो जैसा रहे ना सीधा वैसे ही में चलेगा। हाँ, ठीक है। तो ये 3 इंद्रिय के जीव हैं, इनको अपन को ध्यान रखना है। बिच्छू भी, जू भी, घुन भी, गिजाई भी, खटमल भी, चींटी, ये सब 3 इंद्रिय के हैं। 4 इंद्रिय के जीव जिनके स्पर्शन भी होती है, स्पर्शन के साथ में रसना, घ्राण और चक्षु, मतलब आंखें भी आ जाती हैं, वो सभी 4 इंद्रिय के जीव होते हैं। इनमें, अब इनमें वो सभी जीव समझ लो जो छोटे हैं, उड़ने वाले हैं, मतलब पैरों के साथ पंख भी आ गए। पैरों के साथ क्या आ गए? पंख आ गए। जैसे मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, भौरा है, इनके पैर भी हैं और पंख भी हैं, और छोटे हैं। तो ये सब क्या है? बर्र, ततैया, टिड्डी, ये सब 4 इंद्रिय हैं। और पंच इंद्रिय जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, कान भी इनके आ जाते हैं, ये 5 इंद्रिय के जीव कहलाते हैं। पंच इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, अब इनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के, कौन कौन से? पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से 2 प्रकार के? संगी और असंगी, मतलब सैनी और असैनी। जिनके मन होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, सोच विचार सकते हैं, वो संगी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा आदि। और जिनके मन नहीं होता है, जो उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वो असैनी कहलाते हैं। जैसे जल सर्प और कोई कोई तोता आदि। ठीक है। तो पानी वाले सांप तो सभी तो नहीं होंगे, कुछ सांप, सांपों में भी कुछ सांप इसमें होंगे, कुछ सांप नहीं भी होंगे। हाँ, पंचेंद्रिय ही होता है, कोई डाउट नहीं उसमें। विकलत्र जीव क्या है? जिनके 2, 3, 4 इंद्रिय होती हैं, वो विकलत्र जीव कहलाते हैं। एक इंद्रिय और विकलत्र जीव नियम से असैनी ही होते हैं, मतलब 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव, कल भी बताया था हमने कि 1 से 4 इंद्रिय के तो नियम से असैनी ही होते हैं, मन नहीं होता। पंच इंद्रिय में जब आकर के फिर सैनी और सैनी का भेद होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ 7 जो है, इंद्रिय वाला पाठ, ये अपना पूरा हो गया है। अब अपन अगले पाठ पर पढ़ेंगे क्या? पाप। तो इंद्रियों को, जीवों को अपन ने समझ लिया है, अब अपन पाप को पढ़ेंगे अगले पाठ में। ठीक है।